हेलो बच्चों, वेलकम टू माई चैनल एम स्किल्स। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्टली निगलेक्टेड भी। पता है क्यों निगलेक्टेड होता है? ये किस वजह से निगलेक्टेड होता है कि कुछ बच्चे से ना इंटरेस्टिंग नहीं मानते, बट ये ना टॉपिक हम इंटरेस्टिंग बना देंगे। हम इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे, मैं आप सबको ये इसलिए टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं होता क्योंकि जो एनसीईआरटी की बुक्स है ना उसमें थोड़ी कम एग्जांपल्स होती हैं। हम रियल लाइफ एग्जांपल्स लेके चलेंगे, ठीक है? तो आप लोग इसे इंटरेस्टिंग मानना और इसे पेपर के व्यू में अब देखना, बिकॉज ये जो टॉपिक है ना ये ना बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड होने की वजह से ये आज के टाइम का और आगे चल के भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनने वाला है। ठीक है, इसे अच्छे से समझना। जिन बच्चों ने, वैसे तो छोटे बच्चे तो क्या है, 6 से लेके 8 तक के बच्चों को बिल्कुल भी एम नहीं होता उन्होंने क्या करना, आगे चल के क्या करेंगे, कोई एम नहीं होता उनका। लेकिन अगर किसी बच्चे ने ये ठान लिया है ना कि उसे बिजनेस करना है तो आज वो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं हर एक चीज़ समझाऊँगी, हर एक वीडियो को मैं अच्छे से डेफिनेशंस दूँगी, अच्छे से एग्जाम्पल दूँगी और थोड़े ज़्यादा एग्जाम्पल्स दूँगी। मुझे लगता है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक सबको आना चाहिए। बेशक किसी पेपर के व्यू में मत देखना, एग्ज़ाम के व्यू में मत देखना, पर रियल लाइफ के व्यू में देखना। जिसने फाइनेंस सीखनी है, जिसने मिलीनियर बनना है ना, वो तो इसे जरूर देखे। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो देखो, आप एक शॉपकीपर है। ठीक है, शॉपकीपर क्या करता है, उसने एक आइटम को परचेज किया। ये क्या किया उसने, परचेज किया आइटम। अब उसने क्या किया, इसको सेल कर दिया। ठीक है, सेल किसे किया, कस्टमर को। कस्टमर को किया ना सेल। ये शॉपकीपर है, उसने इस आइटम को परचेज किया फिर उसे सेल किया। अब उसने ऑब्वियसली प्रॉफिट करने के लिए सेल किया है ना, तो सेल किया। अब मैं कुछ बताती हूँ। मान लो आपने एक फ्रिज को बाय किया। फ्रिज है, ठीक है, आपकी मम्मा ने उसे बाय किया है। ठीक है, कहाँ से बाय किया है, शॉप से बाय किया है। ठीक है, शॉप से बाय किया है। उसके बाद उन्हें वो फ्रिज अच्छा लगा, पसंद आया, फिर उन्होंने उसे खरीद लिया। जब उसे खरीदा तो आपकी जो मम्मा थी ना वो क्या बन गई, कस्टमर बन गई। ठीक है, उन्होंने उस फ्रिज को खरीद लिया तो वो कस्टमर बन गई। ठीक है, कस्टमर बन गई ना, तो यहाँ पे कस्टमर कौन है, जिसने वो फ्रिज को खरीदा। वो आइटम कौन है, वो फ्रिज है। वो गुड्स कौन है, वो फ्रिज है। ठीक है, कि जिसने उसे खरीदा वो कौन है, कस्टमर है। अब आपकी मम्मा ने जिससे खरीदा, कहाँ से खरीदा, शॉप से खरीदा। अब जिसने उसे सेल किया, फ्रिज को जिसने उसे सेल किया, ठीक है, वो कौन है, शॉपकीपर। शॉपकीपर है ना। ठीक है, जिसने उस फ्रिज को सेल किया वो शॉपकीपर है। जिसने उसको खरीदा, आपकी मम्मा को फ्रिज पसंद आया, उन्होंने उस फ्रिज को खरीद लिया, तो वो कौन है, कस्टमर है। अब इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको पता चल गया शॉपकीपर कौन है, कस्टमर कौन है। ठीक है, फिर से बता देती हूँ क्लियर आवाज़ में। देखो, फ्रिज आपकी मम्मा को पसंद आया, तो उन्होंने उस फ्रिज को खरीद लिया। ठीक है, एक शॉप में आपकी मम्मा गई, उन्हें वो फ्रिज पसंद आया, उन्होंने वो फ्रिज को खरीद लिया, तो आपकी मम्मा क्या हुई, कस्टमर है। ठीक है, अब देखो, जिसने उस फ्रिज को बेचा आपकी मम्मा को, ठीक है, जिस शॉप में वो गई, उस शॉप का जो ऑनर है, जिसने उस फ्रिज को बेचा, ठीक है, वो कौन है, शॉपकीपर है। अब शॉपकीपर आपको समझ में लग गया, कस्टमर आपको समझ में लग गया। अब मैं इसमें क्या करूँगी, थर्ड बंदे को ऐड कर दूँगी। वो थर्ड बंदा कौन होगा, ठीक है, पता है ना थर्ड बंदा कौन होगा। तो वो थर्ड बंदा जिससे शॉपकीपर ने वो आइटम खरीदी। अब शॉपकीपर ऐसा तो नहीं है भी खुद वो चीज़ बना रहा है फिर बेच रहा है। ठीक है, तो वो थर्ड बंदा जो होगा ना वो कौन होगा, वो होगा जो तो मैन्युफैक्चरर होगा या फिर होलसेलर होगा। ठीक है, मैन्युफैक्चरर और होलसेलर से ही शॉपकीपर सामान खरीदता है और फिर उसे बेचता है कस्टमर को। ठीक है, तो अब देखो, ठीक है,
तब क्या करेगा, शॉपकीपर क्या करेगा, ये शॉपकीपर है, ठीक है, ये अब मीडियम बन जाएगा, ये आइटम को बेच रहा है, सेल कर रहा है, ठीक है, कस्टमर को, ठीक है, सेल कर रहा है कस्टमर को, लेकिन ये अपने अकॉर्डिंग नहीं बना रहा, ये कहीं और से लेके आ रहा है चीज़ को, तो वो किससे लेके आ रहा है उसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर, ठीक है, मैन्युफैक्चरर से वो लेके आता है आइटम को परचेज करता है, फिर उसके बाद उस आइटम को सेल कर देता है कस्टमर को। आप समझ में आ गया वो तीसरा बंदा कौन था, ये था वो तीसरा बंदा। ठीक है, सिंपल सी बातें थी, सिंपल सी टर्म थी, तीनों टर्म समझ में आ गई अब आपको। अब देखो, अगर आपको तीनों टर्म समझ में आ गई ना, तो आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, इसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ओके, इसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है वो समझ लो। मनी शॉपकीपर पे फॉर बाइंग item, for buying certain goods, to wholesaler and manufacturer, is called cost price, ठीक है। कहने क्या कह रहा है वो, कह रहे मनी, कहने जो मनी है ना शॉपकीपर होलसेलर को दे रहा है किसी सर्टेन आइटम को, सर्टेन गुड्स को बाय करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। जैसे आप एक देख लो, एक ट्रेडर को देख लो, ट्रेडर क्या करता है, आइटम्स को बाय करता है, ठीक है, किससे बाय करता है, मैन्युफैक्चरर से बाय करता ना। अब ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर से फ्री में तो देने नहीं लगा, कोई भी चीज़ उसे फ्री में देगा नहीं ट्रेडर को, तो वो ट्रेडर क्या करेगा, उसको पैसे देगा ना, मनी देगा ना, मनी ही तो सर्कुलेट होती है आज के टाइम में। तो आज के टाइम में वैसे डिजिटल होने लगी, पर मनी सर्कुलेट कर रहा है ना वो ट्रेडर, उसको मनी दे रहा है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर को, तभी वो उसको आइटम दे रहा है, मनी देगा तभी वो उसको आइटम देगा ना। बाय उसने वो चीज़ बाय की है मैन्युफैक्चरर से, तो इस जो प्रोसेस है ना, इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ये जो मनी वो ट्रेडर मैन्युफैक्चरर को दे रहा है ना, उसे कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, ठीक है, मतलब सामान की कीमत, ठीक है, इसे बोलते हैं। तो अब देखो कॉस्ट प्राइस हो गया। अब कस्टमर क्या कह रहे हैं, कस्टमर उससे सामान लेकर, ट्रेडर उससे सामान लेकर कस्टमर को सेल कर रहा है। अगर ट्रेडर कस्टमर को सेल कर रहा है, तो वो वाली जो मनी है उसे क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस। तब सेलिंग प्राइस समझ लो। अगर आवाज़ समझ में नहीं आ रही तो वीडियो को स्लो कर लो, अगर अच्छे से मतलब आप चाहते हो थोड़ा मैं तेज़ बोलूँ तो वीडियो को तेज़ कर लेना, ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना, वीडियो हो जाती है जस्ट। तो आपको मेरा कंसेप्ट ये है भी, आपको बस समझ में आ जाए हर चीज़, हर टर्म आपको समझ में आ जाए, मेरा मतलब यही मोटिव है। मुझे तो मोस्टली यूट्यूब पे जितने भी लोग वीडियो बनाते हैं उनका यही मतलब होता है भी, जो हमारी वीडियो देखे ना उसको हर एक कंसेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखो कॉस्ट प्राइस चला, पता लग गया आपको। अब देखो सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस का मैंने शॉर्ट टर्म लिखी है, सेलिंग प्राइस ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस क्या होता है, द मनी रिसीव्ड अरे यार रिसीव्ड के साथ अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो आप समझ लेना।
received by shopkeeper on selling an item to customer is called सेलिंग प्राइस. ओके, कह रहे मैंने आपको बताया था ना सेलिंग प्राइस क्या होता है. अब ट्रेडर ने क्या किया, मैन्युफैक्चरर से वो चीज़ खरीद ली. अब वो ट्रेडर क्या करेगा, उस आइटम को सेल कर देगा. किसे सेल करेगा, कस्टमर को. अब ऑब्वियसली ट्रेडर कस्टमर को सेल करेगा तो कस्टमर उसको क्या देगा, मनी देगा ना. ठीक है, फ्री में तो कोई लेन देन चलता नहीं है ना. या फिर ऐसा भी नहीं भी आपने कोई चीज़ दे दी, दूसरा बंदा आपको कोई चीज़ दे देगा. नहीं, अगर आपको कोई चीज़ सेल कर रहा है तो आपको उसके बदले में पैसे देने पड़ते हैं. ठीक है, ये बात पता है ना. तो ट्रेडर ने वो जो चीज़ उसने आइटम उसने परचेज़ की थी होल सेलर से, उससे भी उसने क्या किया, उस कस्टमर को सेल कर दिया. ठीक है, तो उस कस्टमर ने क्या किया, उसे बदले में पैसे दिए. तो वो जो मनी यहाँ पे सर्कुलेट हो रही है ना, उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस. जो आइटम कस्टमर खरीद रहा है ना, उसका जो प्राइस है उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस. ठीक है, जो ट्रेडर ने रिसीव किए हैं कस्टमर से. ओके, ये बात आपको समझ में लग गई. आपको कॉस्ट प्राइस समझ में लग गया, सेलिंग प्राइस समझ में लग गया. अब देख लो प्रॉफिट क्या होता है. ठीक है, अब हम मेन बात पे आते हैं. मैं जस्ट इस वीडियो में सिर्फ एक फॉर्मूला कराऊंगी. अब नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताऊंगी प्रॉफिट और लॉस क्या होता है. ठीक है, बिकॉज मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती. अब देखो, आपका अगर प्रॉफिट क्या होगा. ठीक है, प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करते हैं. अब देखो, हमने सेलिंग प्राइस देख लिया, कॉस्ट प्राइस देख लिया. ठीक है, अब देखो प्रॉफिट क्या होगा भी. जो कस्टमर जिसने वो सेलिंग प्राइस मतलब वो जो सेल कर रहा है, ठीक है, आइटम को, ठीक है, वो जितना उसका सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है, उसमें से क्या कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे. प्रॉफिट लेके आना है ना. अगर आप देखो कोई शॉपकीपर है, ठीक है, शॉपकीपर है, ऐसा तो नहीं होगा कि उसने 450 की चीज़ होल सेलर से ली, ठीक है, और उसे 430 का बेच दिया. ठीक है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, फिर तो उसे लॉस हो जाएगा ना. तो ये सब का पता कैसे चलेगा हमें कि लॉस कॉस्ट प्राइस में से हम सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे. जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, जो सेलिंग प्राइस है ना, उसमें से हम कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे. मान लो, ठीक है, दुकानदार ने हमें 450 की चीज़ बेची है. ठीक है, उसने वो चीज़ कितने की खरीदी है, 400 की खरीदी है. तो उसे अब 30 रुपये का फ़ायदा ही तो हो रहा है ना यहाँ पे. ऐसे लिखो, माइनस कर दो. ठीक है, तो उसे यहाँ पे 30 रुपये का फ़ायदा ही तो हो रहा है ना, तो उसे प्रॉफिट बोलेंगे. ठीक है, हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे. ओके, उसे बोलेंगे प्रॉफिट. अब देखो लॉस क्या होता है. लॉस क्या होगा, ठीक है, लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे. हम क्या करेंगे, लॉस कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे. अब जैसे उसने कॉस्ट प्राइस कितने का लिया है, 400 का लिया है. उसने सेल कितने का किया, ठीक है, उसने उससे सेल 300 उसने उसे 400 का लिया, उसे 370 में सेल कर दिया. ठीक है, 400 का लिया, 370 में सेल कर दिया. कॉस्ट प्राइस उसका इतना था, सेल उसने कम में किया, तो उसका क्या हुआ, लॉस हुआ ना. ठीक है, उसे 30 पीस का लॉस हुआ है. यहाँ पे लॉस हुआ है. लॉस कैसे हुआ, उसने 400 की चीज़ खरीदी थी, लेकिन किसी वजह से वो चीज़ पुरानी हो गई या फिर कोई और दिक्कत आ गई या फिर सीज़न चला गया, तो उसे वो चीज़ कम में बेचनी पड़ी. कम में बेचनी पड़ी,
कम में बेचनी पड़ी, इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ वो चीज़ लॉस में गई, वो चीज़ उसकी लॉस में चली गई। ठीक है, तो उसे बोलते हैं लॉस। ठीक है, अब प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको समझ में लग गया। ठीक है, लॉस का फॉर्मूला आपको समझ में लग गया। एक बार क्लियर बोल देती हूँ। ठीक है, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और लॉस का फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, चलो आज हमने क्या कौन कौन सी चीज़ों पे बात की है। आज हमने सेलिंग प्राइस की डेफिनेशन देखी है, कॉस्ट प्राइस की डेफिनेशन देखी है, 2 फॉर्मूलास देखे हैं और पूरा कंसेप्ट समझा है, मैन्युफैक्चरर का, शॉपकीपर का और कस्टमर का। ओके, बस आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।